अज़मतों, फजीलतों और बरकतों वाला महीना रमज़ानुल मुबारक। आज मुल्क भर में पहला रोज़ा, मसाजिद की रौनकें बढ़ गईं। पहली तरावी की अदायगी, हज़ारों नमाजियों ने नमाज इशा के बाद कतारें लगा दी। सहरी के बाद नमाज फजर में भी लाखों सर सजदे में झुक गए। रब्बुल इज़्ज़त से हाथ उठाकर बख्शिश की दुआएं, रूह परवर मनाजिर आकाए दो जहां पर दुरूद व सलाम पेश किए गए। फिजा मुअत्तर हो गई। GTV न्यूज़ की जानिब से आलम इस्लाम को माह मुकद्दस की ढेरों मुबारकबाद। रमज़ानुल मुबारक के खूबसूरत लम्हात GTV न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। इरफान रमज़ान मेज़बान नाजिया मलिक और वलीद शेख के साथ उलमाए कराम की सहरी में बैठक। दीन इस्लाम पर गुफ्तगू, इस्लामी तारीख और वाक़यात का जिक्र। इफ्तार में लगाएंगे शेफ गुलजार मज़े मज़े के पकवानों का तड़का। देखें सिर्फ GTV न्यूज़ पर चांद रात तक। कराची के इलाके डिफेंस में ट्रैफिक हादसा, एक शख्स जाम हक, दूसरा शदीद जख्मी। मरने वाले और जख्मी की शनाख्त हाल ना हो सकी। लाश और जख्मी जिन्हें अस्पताल मुंतकिल। पुलिस और रेंजर्स का कच्चे में टारगेटेड ऑपरेशन। गढ़ी तैगू और कोट शाहू में कार्रवाई। डाकुओं ने बच्चे समेत 11 मुग़वियों को आज़ाद करवाया। SSP शाहजेब चाचड़ के मुताबिक पुलिस ने ऐलान किया कि डाकू गिरफ्तारी दें या मरने के लिए तैयार हो जाएं। हथियार डालने वालों को कानूनी मुआवनत फराहम की जाएगी। और गजा एक आज़ाद, जमहूरी और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का अटूट हिस्सा रहेगा। गजा के इलाके में कमी होगी, ना ही आबादी की जबरी मुंतकली। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने वाज़ेह किया। उन्होंने कहा कि गजा में नाजुक जंगबंदी को बरकरार रहना चाहिए। तमाम फरीक अपने वादों का एहतराम करें और मुआहिदे को टूटने से रोकें। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की जानिब से रमज़ान की मुबारकबाद। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि रमज़ान सब्र, इस्तकामत, हमदर्दी, मसावत और इत्तेहाद व यगानत का दर्स देता है। रमज़ान तक़वा, इखलास और क़ुर्ब इलाही हासिल करने का बेहतरीन मौका है। रमज़ान में गुरबा और मसाकीन की मदद करें, इज़हार कुर्बानी के जज्बे को फ़रोग़ दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि रमज़ान का असल पैगाम सुबर, शकर, हमदर्दी और अख़ुवत व इसार है। माह रमज़ान हमें दूसरों के दुख दर्द का एहसास दिलाता है। हमें अपने इर्द गिर्द गरीबों और मोहताजों को भी याद रखना चाहिए। मजीद कहा, हमें जुल्म जबर की शिकार लाखों फ़लस्तीनी और कश्मीरी बहन भाइयों को भी याद रखना है। दुआ गो हैं कि इस महीने की बरकत से अल्लाह पाकिस्तान को इस्तेहकाम नसीब फरमाए। रमज़ान में पिछले साल के मुकाबले में महंगाई दम तोड़ चुकी है। इस साल तकरीबन 20 अरब रुपए की खतीर रकम इस पैकेज के लिए मुख्तस की गई है। माह गफरान की आमद पर हुकूमत का आवाम के लिए बड़ा तोहफा। 20 अरब रुपए के रमज़ान पैकेज का ऐलान वज़ीर आज़म ने इफ्तिताह किया। शहबाज शरीफ ने कहा, पैकेज से 40 लाख खानदानों को फ़ायदा पहुँचेगा। 40 लाख मुस्तहिक घरानों को डिजिटल वॉल्ट के जरिए 5,000 रुपए दिए जाएंगे। महंगाई की शरह में नुमाया कमी आ गई। महसूलात में इजाफे और मुआशी बेहतरी के लिए मरबूत इक़दाम जारी हैं। नौशहरा में दहशत गर्दी का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। हमले की मजम्मत करते हैं, कहा मुल्क से दहशत गर्दी का नासूर खत्म करके ही दम लेंगे। मुक़द्दस महीने रमज़ानुल मुबारक का आगाज़। मुल्क भर में मुनाफाखोरों ने भी कमर कस ली। कोयटा, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में गिरा फरोशों का खरीदारों पर महंगाई का वार। अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में होश रुबा इजाफा। दालों, चीनी समेत चिकन की कीमतें आसमान तक पहुँचा दी। सब्जियां और फल भी दस्तरस से बाहर। गरीब अफराद शदीद परेशानी में मुब्तला। इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। कराची के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और चीनी की किल्लत। शहरी सस्ती अशियाए खुर्दनोश लिए बगैर खाली हाथ लौटने पर मजबूर। मुझे तकरीबन एक हफ्ता हो गया है यूटिलिटी स्टोर का चक्कर लगाते हुए। यहाँ आता हूँ तो ना यहाँ आटा है ना चीनी है। जो मेन आइटम है वो गरीब आवाम के लिए कुछ है ही नहीं है। मेयर कराची की मुसलमानों, खुसूसन कराची के शहरियों को माह सयाम की मुबारकबाद। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, रमज़ानुल मुबारक रहमतों, बरकतों और सादतों का महीना है। माह रमज़ान में पानी की मुसलसल फराहमी और
निकासी आप के लिए वाटर कॉरपोरेशन को सख्ती से हिदायत दी है। मुकद्दस महीने में तमाम तरक्याती मंसूबों पर काम जारी रखा जाएगा। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, मरकजी मुल्जिम के केस पर केस अरमगान का एक और मुकदमा सामने आ गया। अदालत का मुल्जिम अरमगान को पेश करने का हुक्म। मुल्जिम अरमगान की जानिब से वकील एडवोकेट सैफ को धमकियां, कहता है कि मेरे खिलाफ मुकदमात में पेश हुए तो जान से जाओगे या गायब करा दूंगा। एडवोकेट सैफ का कहना है कि मैं मुल्जिम अरमगान के खिलाफ 2 मुकदमात में मुद्दई का वकील हूँ। अरमगान ने मुझे और मेरी फैमिली को मैसेजेस पर गंदी गालियां दी। मोट बेसन वाक़े का मरकजी मुल्जिम पुलिस की गिरफ्त से बाहर। शाहजैन मरी के 5 गार्ड्स का मकामी अदालत से रिमांड मंजूर। मुल्जिमान के वकील ने अदालत में दावा किया कि सिस्टम में इतना दम नहीं कि शाहजैन मरी को गिरफ्तार करे। शाहजैन मरी यहाँ भी आकर खड़ा हो जाए तो भी पुलिस नहीं पकड़ेगी। कोयटा पुलिस मरकजी मुल्जिम शाहजैन मरी के खिलाफ महकमा दाखिला सिंध के मरासले से लाइल। कोयटा पुलिस का कहना है कि महकमा दाखिला बलोचिस्तान ने सिंध हुकूमत के मरासले के हवाले से आगाह नहीं किया। सिंध हुकूमत जिस जिले में निशानदेही करेगी वहां महकमा दाखिला बलोचिस्तान की हिदायत पर कार्रवाई होगी। कराची का हाई प्रोफाइल मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का जल्द अहम इंकशाफात करने का ऐलान। गवर्नर हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुस्तफ़ा कत्ल केस में 62 अफराद का हाथ है, सारी चीजें खुलकर सामने आ रही हैं। मजीद कहा, मंशियात के काम में बहुत बड़े लोग मुलव्विस हैं। मुस्तफ़ा कत्ल केस दुरुस्त तरीके से हल हुआ तो मनशियात का खात्मा होगा और भी बहुत से राज हैं, वक्त आने पर बताऊंगा। जामिया दारुल उलूम हक्कानिया कोड़ा खटक में खुदकुश धमाके में शहीद हामिदुल हक और दीगर को सुपुर्द खाक कर दिया गया। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह की नमाज जनाजा उनके साहबजादे मौलाना अब्दुल हक सानी ने पढ़ाई। नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मौलाना हामिदुल हक को उनके महरूम वालिद मौलाना समीउल हक के पैरों में सुपुर्द खाक किया गया। बलोचिस्तान के जिला खुजदार में जमीयत उलमा इस्लाम के काफिले पर हमला, घात लगाए मुसल्लह अफराद की अंधाधुंध फायरिंग से JUI रहनुमा गुलाम सरवर और उनके साथी अमानुल्लाह मौके पर ही शहीद। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक फायरिंग से शहीद रहनुमा का गनमैन शदीद जख्मी हुआ। मुल्जिमान फरार। सिक्योरिटी एहलकारों ने इलाके को घेरे में ले लिया। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। लाहौर में पुलिस फिर निशाने पर। चौंग में मुल्जिमान की फायरिंग से पुलिस एहलकार जाँ भाग। मकतूल की शनाख्त हेड कांस्टेबल कुर्बान अली के नाम से हुई। पुलिस ने लाश अस्पताल मुंतकिल करके ज़ाब्ते की कार्रवाई और मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मरहला मुकम्मल। जनूबी अफ्रीका ने भी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अफगानिस्तान भी आउट। इंग्लैंड को 7 विकेटों से शिकस्त। नेशनल स्टेडियम कराची में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए 179 रन बनाए थे। प्रोटीज ने हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर तीसरे ओवर में ही पूरा किया। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भारत की टीमें पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। चेयरमैन PCB का एक और एजाज। मोहसिन नकवी रवा एशियन क्रिकेट काउंसिल की सदारत संभालेंगे। इजलास चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के बाद दुबई में शेड्यूल। इजलास में रवा बर्स भारत की मेजबानी में होने वाले एशिया कप के मकामात का भी फैसला होगा। एशिया कप इवेंट दुबई और श्रीलंका में कराने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर आएगी। और मुल्क भर में बारिशों की एंट्री। बलोचिस्तान में आज से एक और स्पेल का अलर्ट जारी। मुख्तलिफ अजला में बारिश, आंधी, गरज चमक और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कहीं बारी तो कहीं ज़्यादाबारी। बालाई इलाकों में मौसम सर्द। मलके कोहिसार मरी का दामन सफ़ेद मोतियों से भर गया। पंजाब में सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली। इस्लामाबाद में भी बारिश का सिलसिला थम गया। खुश्क मौसम के जाते ही शहरियों के चेहरे खिल उठे। कराची में सूरज जोबन पर आने लगा। हफ्ते के रोज दिन भर तेज धूप शहरियों को झुलसाती रही।